हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अशोक अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल BMJNB क्लास में। तो बच्चों, कल हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे और आज ही क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट। ठीक है, और 20 तक जो क्वेश्चन थे जिसमें हमने आयत और वर्ग के क्वेश्चंस के लिए कवर किया था। और आज की क्लास में हम, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कि हम करने वाले हैं क्यूब और क्यूबॉइड, मतलब घन और घनाभ वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या, उनके फार्मूले के लिख लेते हैं। उससे पहले आप सभी बच्चे जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा के, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे बड़े डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लेना है आप लोग क्लास। ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा PDF के थ्रू यहीं पर शेयर किया जाता है। और ये रहा व्हाट्सएप नंबर, कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो यहाँ पर हमें मैसेज करके उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपकी ये नए क्लास में दे दिया जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। तो हमारे जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन हो गए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, और आज करने वाले हैं घन और घनाभ। ठीक है, इसके फार्मूलों को पहले देख लेते हैं, क्यूब, और एक साइड लिख लेते हैं घनाभ। ठीक है, देखिए अब ये घन जो होता है किस शेप का होता है, इसका फिगर जो है बना लेते हैं। तो आप देखोगे जो घन आपने देखा होगा, आपने लूडो वगैरह खेला होगा, उस शेप का क्या होता है, ये होता है इसका आकार। लूडो होता है जिसमें एक पासा होता है, उसी शेप का क्या होगा, इसका आकार होता है। ठीक है, और क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड इस तरह का होता है। देखिए अभी हम समझेंगे इसकी पहचान क्या है, कि कोई भी आपके सामने इस तरह का शेप दे रखा हो तो भाई क्यूब है या क्यूबॉइड है। ठीक है, देखो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या है, दो मैंने यहाँ पर चित्र बना रखे हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये वाला किसका है, ये घन है, और ये क्या है, घनाभ है। ये क्यूबॉइड है और क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब पहचान क्या होती है, घन की पहचान ये होगी, इसमें अगर आप देखें तो ये दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, ये इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सभी इक्वल होती हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होती है, सभी इक्वल होंगी। मैं कहूँगा इसमें अगर घन की एक भुजा, घन की लेंथ तो 5 है, तो आप वहाँ पर 5 लंबाई भी लोगे, चौड़ाई भी 5 लोगे और ऊंचाई भी 5 लोगे। ठीक है, तो इसमें सारी साइड, सभी साइड्स क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। इसकी यह पहचान होती है। ठीक है, तो बात करूँ ये वाली साइड, ये क्या है, इसकी हाइट है। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है। ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, आपकी ये विड्थ मान लो। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी क्या होगी बेटा, 5 होगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है। तो पहचान यही है, आपके सामने इस तरह का शेप दिखे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर हो, तो वो क्या होता है, क्यूब होता है, मतलब घन होता है। ठीक है, इसके अभी हम फार्मूलों के लिए भी देखेंगे, पहले इसे और समझ लेते हैं। अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ में बेटा क्या होगा, ये साइड आपको दिख रही है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है, सभी अलग अलग होती है। कभी कभार क्या हो जाता है, आपकी लेंथ और जो विड्थ होती है और हाइट होती है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी की बात है, लेकिन क्या है, इसकी पहचान यही है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होंगी, सभी अलग अलग होंगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर अगर ये 5 है, आप कहो इसे भी 5 कर दो, ये से भी 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपका घनाभ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, सभी बराबर हो रही है। और ये किसकी आइडेंटिटीज है, ये किसकी पहचान है, ये पहचान भाई किसकी है, ये कंडीशन किसकी है, घन की है। ठीक है, तो पहचान घन आपकी क्या है, जिसमें आपकी हाइट, लेंथ और विड्थ क्या हो, सभी अलग अलग हो। मान लो ये 10 है तो ये 5 है तो ये 4 है, किसी ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट क्या है, सभी अलग अलग है। चलिए इसके फार्मूले पर बात कर लेते हैं। ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा पहचान कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ
क्यूब, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट को लिखना है साइड क्यूब। ठीक है, एक फार्मूला। अगर बात करें घनाभ की, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन यहां से देखते हो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लिख देता हूं मैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। यहां पर तो L मतलब लंबाई, B मतलब विड्थ और यहां पर H मतलब हाइट। ठीक है, बताओ क्लियर हो गया? चलो अब देख लो नेक्स्ट, घन का आयतन की बात की जाएगी, जहां पर आपसे क्वेश्चन में एक साइड दे रखी होगी और आपसे पूछा जाए कि घन का आयतन बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? ये फार्मूला लगा देना है साइड की घात में 3, साइड की पावर में 3। ठीक है, तब आपका क्या, यहां से आप उसका आयतन निकाल सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में भाई लेंथ विड्थ और हाइट दे रखी हो और आपसे कहा जाए कि घनाभ का आयतन बताओ, तो ये फार्मूला लगाकर उसमें जो वैल्यू दे रखी है हाइट, लेंथ और विड्थ की, इसे पुट कर देना है, यहाँ आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, घन का विकर्ण। ठीक है, घन का विकर्ण √3 इंटू क्या होता है? भुजा, डायगोनल ऑफ क्यूब। ठीक है, √3 इंटू साइड। अगर बात करें घनाभ की, तो घनाभ का विकर्ण √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, इन फार्मूलों को याद कर लेना है। ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, चेक कर लें एक बार बेटा, बिल्कुल सही दिख रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, और एक और है, उसके लिए और लिख लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो लिखा दिए जाएंगे बाद में। आपको पेज छोड़ रखा है, उसी पर करना है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जब चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ तो आपको बताया था कि आपके लिए कुछ फार्मूले और भी आगे आएंगे, जिसके लिए आपके लिए 2 पेज छोड़ देने हैं। ठीक है, तो उसी जगह पर यहाँ पर लिख लो। तो यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, अगर बात करें घनाभ की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा आपका 2L, देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, समझ लेना अभी। ठीक है, अगर समस्या हो रही है तो आप बता देना। लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू लंबाई, सॉरी चौड़ाई इंटू ऊंचाई और इन प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होगा। ठीक है, नीचे पहुंच गया बेटा, चलो मैं बता देता हूं एक बार फिर से आपके लिए। देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लिख लो अभी भी, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है। ठीक है, अगर इंग्लिश वालों की बात करें तो यहां पर आप लिख लेना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लिख लोगे। बाकी क्या है? L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई। ठीक है, बताओ भाई, सभी बच्चे याद कर लेंगे यहाँ तक? भाई कल को आपको सबको याद करके आना है, और जिससे क्या है आपके जो क्वेश्चंस आगे आए उससे करें जिसमें समस्या ना आए। तो यही आपके फार्मूले थे, और बाकी अगर कोई भी अगर फार्मूला रह भी जाएगा तो आपको क्या है वो बता दिया जाएगा क्वेश्चन जैसे ही आता है। ठीक है, तो चलिए भाई, समझ में आ गया तो सभी बच्चे एक बार थम्स अप करके बता देंगे जी सर हमें यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, फार्मूले सभी बच्चे लर्न कर लेंगे। कह दो सर जी सर हम बिल्कुल याद कर लेंगे, आगे बढ़ जाए। ठीक है, और आपकी जो पेड क्लास थी वो क्या है, आज कल जो टेस्ट हुआ था पेड क्लास, पेड कोर्स वाले स्टूडेंट का, उसकी क्लास ऑलरेडी आपने देख रखी है।
क्या जो आपका टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन आज मैंने दे दिया है। क्लास अगर भाई आपको कैसी लगी, जो बच्चे ने परचेज किया है तो वो बच्चे बता दें, ठीक है। चलो भाई, तो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत आसान है। सबसे पहले जो फार्मूला हमने लिखा था उसी पर बेस्ड है, ठीक। तो बिना फार्मूले के इसे नहीं कर सकते हम लोग। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21, देखो उस बॉक्स का आयतन क्या है जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है। अब बॉक्स कैसा होगा, एक कहा भी गया है इसमें कि प्रत्येक कोर क्या है, प्रत्येक साइड क्या है, 3 मीटर है। अब बॉक्स क्या होगा, बॉक्स में हाइट भी होती है, लेंथ भी होती है और ब्रेड्थ भी होती है, ऊंचाई लंबाई और आपकी चौड़ाई तीनों होती है। इसका मतलब किसकी बात की गई है भाई, आयतन, या जो भी बॉक्स की बात की जिसमें क्या है, आप आयतन पूछा गया है आपसे, हाँ बॉक्स का आयतन पूछा गया है। अब ये किस में होगा भाई, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर ये 3 और 3 कहा गया है, सभी साइडें क्या हैं, बराबर हैं। एक कोर क्या है, बराबर है बॉक्स। तो यहाँ पर देखो, और पूछा गया है कि बॉक्स का आयतन बताओ। अब बॉक्स कैसा है भाई, घन के शेप का है, एक क्यूब के शेप का है। तो कैसे निकालोगे भाई बॉक्स का आयतन। अब बॉक्स कैसा है भाई, घन है। अब घन का आयतन बोल लो, या बॉक्स कैसा है, घन के शेप का है, तो घन का आयतन निकालना पड़ेगा हमारे लिए। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा की पावर में 3, ठीक है। अब भुजा क्या दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 की पावर 3 करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 तिया 9 और 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 27 तो आ गया, लेकिन 27 की यूनिट क्या होगी, क्या होगी बताओ। हालांकि इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन जो दे रखा है उसमें आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि 3 मीटर लंबी है, यहाँ पर 3 मीटर ये है, तो 3 मीटर ये होगा, 3 मीटर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 मीटर का क्या है, क्यूब है। तो यहाँ पर मैंने बताया था इसकी पावर में जो होगा, इसका मतलब क्या है, वो पार्ट उतनी ही बार रिपीट होगा। देखो 3 मीटर गुणा 3 मीटर गुणा 3 मीटर, ठीक है। ये कितनी बार है, 3 बार है। अगर यहाँ पर 4 होता तो ये कितनी बार होता, 4 बार होता, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27 आ जाएगा, ठीक है। अब मीटर कितनी बार है, अभी तक हमने क्या किया था, आयत वाले में, वर्ग वाले में मीटर 2 बार था, तो मीटर की घात में क्या लगा रहे थे, 2 लगा रहे थे, और इसके लिए हम क्या बोल रहे थे, वर्ग मीटर बोल लो या मीटर स्क्वायर बोल लो, बात क्या है एक ही है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीटर ये है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है। मीटर कितनी बार है बेटा, 3 बार है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले 2 बार था तो 2 बार लिख दिया, अब 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अब कहो कि हम इसके लिए क्या सर वर्ग मीटर बोल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ग मीटर कब बोला जाता है, जब मीटर की पावर में 2 लगाओ। अब यहाँ पर 3 है, अब 3 साइडें किस में होती हैं, घन में होंगी या घनाभ में होंगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसके लिए, घन मीटर, ठीक है। वर्ग मीटर नहीं बोलेंगे, जब आपकी पावर में 2 होगा तब बोलेंगे वर्ग मीटर, और जब घात में आपका 3 होगा तो क्या बोलेंगे, घन मीटर बोलेंगे। बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। समस्या आई थिंक आपको अब नहीं होगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मीटर की पावर में अगर 2 होगा तो वर्ग मीटर बोल देंगे, या मीटर स्क्वायर आपकी यूनिट आ सकती है, या मीटर की घात में 3 होगा तो मीटर की घात यूनिट आ सकती है, या 3 होगा तो घन मीटर बोलेंगे, घन बोलेंगे। बात क्लियर हो गई। अगर सेंटीमीटर की घात में 3 है तो घन सेंटीमीटर बोलेंगे, आपका क्यूब होगा तो घन बोलेंगे, और जब पावर में 2 होगी इसका मतलब क्या बोलेंगे, वर्ग मीटर बोलेंगे। तो यहां पर क्या आने वाला है, घन मीटर, या क्या बोल सकते हैं, मीटर की घात में 3, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, तो इसमें ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा है, सेकंड वाला सही हो रहा है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है। अब घन कैसा होता है, जिसमें ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई साइड क्या दे रखी है, या बोल सकते हो भुजा क्या दे रखी है,
भाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है cm। तो घन का पृष्ठतल बताओ, घन का पृष्ठतल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे यहाँ से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट सॉरी आपका होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, वो विकर्ण होता है। ठीक है, निकाल लोगे यहाँ से। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भाई हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। तो साइड आप देख सकते हो क्या है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपकी भुजा है उसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमने पुट कर दिया, तो 6 इंटू क्या हो गया 25, तो यहाँ से 150। ठीक है, तो ये 150 निकल कर आ गया। अब 150 इसकी यूनिट क्या होगी बताओ। तो यहाँ से आप देखोगे भुजा स्क्वायर दे रखा है। अब भुजा कैसी है, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पावर को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बोल लो या वर्ग सेंटीमीटर बोल लो। आपका क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा बेटा, वर्ग में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, और अगर आपका मीटर होगा तो वर्ग मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आयतन आपका घन में आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप अगर चेक करोगे तो यहाँ से आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला भी हो रहा था 150। कंफ्यूज करने के लिए आपने क्वेश्चन में दे दिया कि 150 घन सेंटीमीटर और 150 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, तो ये दिमाग लगाना है कैसे, जब आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको ये दिमाग लगाना है क्या, इस तरह से रख के देख लो। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर में 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, जिससे क्या है आप फंसो ना, क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो चूज करने में कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इस तरह से, ऑप्शन दे रखे होंगे बिल्कुल सेम ऑप्शन होंगे, बस उसकी यूनिट क्या होंगी अलग अलग होंगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको समस्या ना हो। ठीक है, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 23 पर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन बताना है। अब देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाले दो ठोस घन, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा गया है 10 सेंटीमीटर वाले दो ठोस घन। अब घन की बात की गई है, तो यहाँ पर इस तरह से मान लो एक घन ये है, घन कैसा होता है अभी बताया था क्यूब, और एक क्यूब अभी हम बनाएंगे एक साइड। ठीक है, और मैंने एक क्यूब ये बना लिया, जिसकी क्या है, सभी की साइड क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर है बेटा। ये दो ठोस क्या हैं, घन हैं। तो हमने ये घन बना लिया, एक घन ये बना लिया और एक घन ये बना लिया, क्यूब हमने दो बना लिए। लेकिन क्वेश्चन ये भी बोल रहा था आपसे कि जो घन तो हैं दोनों, लेकिन दोनों की साइड क्या है, सभी की किनारे क्या है 10 सेंटीमीटर हैं। तो हमने यहाँ पर भाई यहाँ पर ये शो कर दी इसकी 10 सेंटीमीटर किनारे, जो भी इसकी लेंथ विड्थ हाइट थी। ठीक है, अब आपसे पूछा कि कहा गया है कि दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। ठीक है, मैंने एक घन यहाँ से उठाया और एक घन यहाँ से उठाया। अब मैंने दोनों घनों को एक साथ में छटा कर रख दिया, पास पास में रख दिया। मैंने दो पासे लिए लूडो वाले, एक उठाया यहाँ से और एक उठाया और कहीं से, फिर साथ साथ में रख दिए बिल्कुल चिपका के उससे। तो यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम चित्र बनाते हैं फिर आपको समझ में आएंगी चीज़ें। मैंने एक ये बना लिया, यहाँ से मैंने उठाया तो एक यहाँ पर रख दिया मैंने। ठीक है, 10 ये है, 10 ये है और 10 ये है, और मैंने इसको उठाया और इसके जस्ट पास में बिल्कुल बराबर में रख दिया। तो बराबर में रखेंगे तो इस तरह से इसका शेप बनेगा। देखो कुछ इस तरह का बनेगा, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर उठाया और साथ साथ में उसको पास पास में रख दिया। अब कहा गया है कि पास में रखने के बाद में जो घनाभ बनेगा, जो क्यूबॉइड बनेगा, उसका वॉल्यूम बताना है आपके लिए।
देखो, अगर मैं कहूँ ये किस शेप का बन गया, ये इसका आकार जो है वो कैसा है, तो आप अभी भी कहोगे कि इसकी पहचान सर आपने बताई थी क्या, जिसकी हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो, अलग अलग हो। अब इस केस में क्या होगा आपका, मैं कहूँ पहले 10 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 10 था, ठीक है। अब यहाँ पर पास पास में रख दिया गया, तो यहाँ पर 10 ये भी तो होगा, ये भी तो 10 है, ठीक है। मैं कहूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना हो गया, तो आप क्या कहोगे बताओ, क्या कहोगे, 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो मैं कहूँ टोटल कितना हो गया, तो आप कहोगे सर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, 20 सेंटीमीटर हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, 10 यहाँ से यहाँ तक था, 10 यहाँ से यहाँ तक था, टोटल पूरा कितना हो गया, हमने 10 यहाँ से जोड़ा, 10 यहाँ से, कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है इसकी वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। पास में रखने के बाद में अब इस पूरे की लेंथ कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ, लंबाई कितनी आ गई बेटा, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ सही है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखो मैं कहूँ क्या इसकी लंबाई में जिस तरह से वृद्धि हुई है, पहले 10 थी तो कितनी हो गई, 20 हो गई। अब मैं कहूँ क्या इसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी या नहीं होगी, बताओ, दिमाग लगाओ, हो सकती है नहीं हो सकती है। अब मेरे पास उस तरह का शेप का कोई बॉक्स नहीं है, पर मैं आपको 2 बॉक्स लेकर मैं समझाता कि उसकी लेंथ बढ़ रही है, विड्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऊंचाई पर। तो देखो पहले ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक, देखो फटाफट से देखो, यहाँ से यहाँ तक थी। अब मैं कहूँ ये वाली इसकी हाइट क्या बढ़ गई, इस वाले की हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ। अब मेरे पास कुछ है नहीं, चलो छोड़ो, ऐसे समझ सकते हो, देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो समझ सकते हो ऐसे। मान लो एक ये वाला बॉक्स है, ठीक है, और एक ये वाला बॉक्स है, ठीक है। मैंने क्या किया, पास पास में रख दिया, तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। एक ये बॉक्स है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक बॉक्स मैंने और कहीं से उठाया और यहाँ पर बराबर रख दिया, तो इसकी हाइट में क्या वृद्धि हो रही है, बताओ। इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में तो वृद्धि हो रही है। पहले इसकी लेंथ कितनी थी, इतनी थी इसकी लेंथ, यहाँ से यहाँ तक इस बॉक्स की थी, और जैसे ही मैंने एक ये वाला बॉक्स यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई हो गई। अब मैं कहूँ क्या इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो ऊंचाई में आप देख सकते हो बिल्कुल वृद्धि नहीं होगी। देखो यहाँ पर भी उतनी ही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी उतनी ही है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, सेम है, तो बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसकी जो आपकी जो इसकी ऊंचाई है, किसकी, घनाभ की, तो घनाभ बन गया, ये तो घनाभ के शेप का हो गया, क्यूबॉइड के शेप का हो गया, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसकी लंबाई हो गई। अब इसकी चौड़ाई ये 10 और ऊंचाई क्या है 10, तो ऊंचाई में परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो जहां पर लेंथ, विड्थ और हाइट क्या है, अलग अलग हो, एक उसमें से कोई भी पार्ट अलग हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो क्यूबॉइड बन जाता है, ठीक है। अगर सभी साइड इक्वल होंगी तो पहचान किसकी होगी, क्यूब की पहचान होगी। और उसमें से अगर लंबाई ऊंचाई और लंबाई ऊंचाई चौड़ाई में से किसी एक पार्ट भी क्या अलग हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो आपका क्या है, एक घनाभ है, क्यूबॉइड है, ठीक है। तो इसमें ऊंचाई क्या हो रही है, वो बिल्कुल नहीं हो रही है चेंज, हमने ये लिख दिया, ठीक है। मैं कहूँ चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई में अब है नहीं बेटा, चलो यहीं देख लेते हैं। देखो चौड़ाई इसकी मान लो ये है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वाला इसकी हो रही है नहीं हो रही, बताओ। एक ये बॉक्स है और एक ये बॉक्स है, तो चौड़ाई में आप देख सकते हो वृद्धि बिल्कुल नहीं हुई है। आप घर पे आप पासा लेना, रख कर देख लेना, तो आप देखोगे उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है और ऊंचाई क्या है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसमें कोई भी वृद्धि नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपकी ऊंचाई और चौड़ाई, चौड़ाई में भी क्या होगा बेटा, कोई वृद्धि नहीं होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख लो, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि हमें घनाभ का आयतन बताओ। अब देखो घनाभ के आयतन के लिए हमें क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, घनाभ, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई, तो हमें घनाभ का आयतन निकालने के लिए हमें लंबाई पता होनी चाहिए, चौड़ाई पता होनी चाहिए और ऊंचाई पता होनी चाहिए, जो कि क्या है, अभी अभी हमने देखो यहाँ पर निकाल ली है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, हमारे सामने है।
तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर 10 इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 2000 सेंटीमीटर क्यूब, या बोल सकते हो 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैच कर रहा है बिल्कुल। बताओ भाई, कोई समस्या, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो फटाफट से भाई कमेंट कर दो। ठीक है, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। और मज़ा आ रहा है तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा देंगे सभी बच्चे। जिन्होंने भी प्रेजेंट नहीं लगाई है तो फटाफट से भाई प्रेजेंट लगा देंगे, और जो नए जुड़े हैं तो फटाफट से भाई सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल की, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती है। हमारा जो सिलेबस है वो बस फिनिश होने ही वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, लगभग 20-25 दिन के अंदर हमारा ये सिलेबस क्या है, पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना है। और जिन बच्चों ने भी कोर्स को परचेज नहीं किया है तो परचेज करना चाहते हो तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो इसके अलावा, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इस नंबर पर हमें मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं पर कोर्स के बारे में किस तरह से परचेज करना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24। अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारों वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का क्षेत्रफल बताओ। एक अरुण नाम का व्यक्ति है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर घनों से, अब देखो यहां से क्वेश्चन को बस समझना है। क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ नहीं है, क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, इस तरह के इस शेप के 60 क्या है घन, क्या करता है अरुण 60 1 सेंटीमीटर किनारों वाले घनों से एक घनाभ बनाता है। जैसे अभी अभी हमने क्या किया था, दो हमारे सामने घन दे रखे थे जिसकी क्या है हर एक साइड क्या थी बेटा 10 सेंटीमीटर थी, और हमने क्या किया था उन दो घनों को साथ में रखकर एक क्यूबाइड बनाया था, एक घनाभ बनाया था। तो इसी तरह से अरुण नाम का एक बच्चा है, उसने क्या किया, इस तरह से इस शेप के जिसकी क्या है लेंथ 1, विड्थ 1 और हाइट क्या है 1, सभी चीज़ें क्या है 1-1 है। और इस आकार के इस शेप के उसने क्या किया, बराबर में 60 और रख दिए, उसके पास में 60 इस तरह के और पास पास में रखता गया, और इसी से उसने क्या बनाया, एक क्यूबाइड बनाया, एक घनाभ बनाया। अभी तक दो रखे थे तब हमारा क्या बन रहा था, क्यूबाइड बन रहा था। अब उसने क्या किया, एक ये ले लिया, इसके बराबर में इस तरह से एक और ले लिया, ठीक है, फिर इसके बराबर में एक इस तरह से और ले लिया, मतलब कितने ले लिए उसने 60 घनों को एक साथ में रख दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैं कहूँ इस तरह से 60 रखे हैं उसने, 60 यहाँ पर जाकर कहीं पर बनेगा, इस तरह से मान सकते हो ये, ठीक है, कैसे बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मान लो बन रहा होगा कुछ सही नहीं बना, ठीक है, तो 60 बनाएगा, 60 उसने साथ साथ में रख दिए। तो मैं कहूँ इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है भाई, एक घन की तो क्या है एक है, 1 है, एक साइड है इसकी, तो 60 इसकी भी एक होगी, इसकी भी एक होगी, इसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी 1-1 होगी, होगी नहीं होगी। अब यहाँ पर उसने क्या किया, 60 को रखकर एक क्यूबाइड शेप का एक बना लिया, क्यूबाइड बना लिया। तो यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि तो होगी, आप देखोगे यहाँ पर यहाँ तक लंबाई 1 थी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 थी, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 थी, तो यहाँ पर एक घन की लंबाई कितनी हो रही है 1 है, 1 सेंटीमीटर है, तो 2 घन कितनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर एक घन को और रख दिया जाए तो कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर एक घन को और रख दिया जाए तो कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से 60 घनों को अगर साथ में रखा जाएगा तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है, यस और नो फटाफट से बता दो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर लंबाई की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ आपसे क्या इसकी चौड़ाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसकी ब्रेड्थ में क्या है इंक्रीमेंट होगा नहीं होगा, तो आप देख सकते हो, अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अगर एक जैसे शेप के घन है तो उसकी लेंथ में तो आपकी वृद्धि दिखेगी आपके लिए, लेकिन उसकी ना ब्रेड्थ में ना उसकी हाइट में आपको कभी भी वृद्धि नहीं दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर चौड़ाई कितनी होने वाली है, तो चौड़ाई में कोई वृद्धि होगी ही नहीं, कितना 1 सेंटीमीटर। मैं कहूँ ऊंचाई में क्या होगी, तो ऊंचाई में भी क्या है बेटा वृद्धि बिल्कुल नहीं होने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में वृद्धि होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँ इसकी ऊंचाई इतनी है,
तो आप देख सकते हो कि इसकी ऊंचाई इधर भी क्या है, सेम है, बिल्कुल ऊंचाई में क्या है, वृद्धि नहीं हुई है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सभी में एक एक हो रही है, तो वृद्धि ऊंचाई में नहीं हुई ना, इसी तरह से चौड़ाई में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर दिखा नहीं सकता आप लोगों के लिए मैं, तो ये भी देखो चौड़ाई इस तरह से यहाँ पर भी होगा, कहीं पर यहाँ पर भी होगा, तो चौड़ाई में वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, जो घनाभ बना है, किससे, घन को रखने से एक घनाभ बनाया गया है, उसका आयतन बताना है। तो घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे, लंबाई कितनी है 60, चौड़ाई क्या है 1 और क्या है 1, तो 60 आपकी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, मतलब घन सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर क्या है, इसमें बी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, बताओ आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो फटाफट से बता देंगे सभी बच्चे, फिर बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 25। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन भी क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 25। एक घनाभ का आयतन 36,000 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई बतानी है। अब क्वेश्चन में आपके सामने क्या दे रखा है, घनाभ का आयतन दे रखा है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब देखो मैं कहूँ इन पार्टों में से कौन सा पार्ट आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप देखोगे घनाभ का आयतन दे रखा है क्या, 36,000 सेंटीमीटर, तो जो दे रखा है उसके नीचे लिख दो, लिख दिया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इस घनाभ की चौड़ाई एवं ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, चौड़ाई 30 दे रखी है और ऊंचाई क्या दे रखी है 40, और आपसे कहा गया है कि इस घनाभ की लंबाई बताओ। तो जो हमसे पूछा गया है वो कहाँ रहेगा, ऑलवेज अकेला एक साइड रहता है, ये बात मैं डेली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई निकालने के लिए हमें उसको अकेला रखना पड़ेगा लंबाई वाले पार्ट को, और ये वाला पार्ट है इसको कहाँ, इधर लेकर आना पड़ेगा। तो क्या होगा, 30 गुणा में है, 40 भी गुणा में है, तो इधर आप किस में हो जाएंगे बेटा, ये आपके डिवाइड में हो जाएंगे। तो डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ से 3 से काटोगे 3 एकम 3 और 3 12, और 4 से काटोगे 4 3 12। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपकी लंबाई 30, लंबाई 30, इसमें आपकी लंबाई 30 सेंटीमीटर, लंबाई क्या आ जाएगी 30। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ क्या है एक जैसी आ रही है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है। मैंने बताया था एक पार्ट क्या है उसमें अलग होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई वाला पार्ट अलग हो गया, समझ में आ रही है। तो चलो देख लेते हैं फिर भी एक बार, 36,000 बिल्कुल सही है। लंबाई निकालना है, 30 यहाँ पर हो गई, 40 यहाँ पर हो गई, एक से कैंसिल हो गया, यहाँ से काटोगे 3 12 हो जाएगा, 4 3 12, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पार्ट आपका क्या होगा, अलग होगा ही होगा। अगर सभी पार्ट इक्वल हैं इसका मतलब क्या है, वो भाई क्यूबाइड नहीं, एक क्या है, क्यूब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई करके बताओ फटाफट से। अब ये क्वेश्चन देखो मैंने कराया है, अगर आप पे ये नहीं होगा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है, फटाफट से करो, जल्दी से बताओ इसके लिए। चलो भाई देख लो, अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कल किया था हमने इस तरह का क्वेश्चन। एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, साबुन की टिकिया में क्या होता है, साबुन होता है, आप देखोगे आप घर में होगा, तो उसमें आपको लंबाई दिखेगी, चौड़ाई दिखेगी और क्या दिखेगी, ऊंचाई आपको दिखेगी।
ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई क्या दे रखी है, किसकी, साबुन की टिक्की है, लिख लो यहाँ पर। लंबाई क्या दे रखी है 7, चौड़ाई क्या दे रखी है 5, और ऊंचाई क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये 2.5 है 25 है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 25 है। ठीक है, ये क्या दे रखी है, एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो मैं यहाँ पर कहूँ कि जो साबुन होगा वो किस शेप का होगा, किस आकार का होगा, तो आप देख सकते हो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होंगी इसका मतलब क्या है, वो साबुन क्या होगा, एक घन के आकार का होगा, एक क्यूब के शेप का होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, सभी में अलग अलग हैं। इट्स मीन्स क्या है, जो साबुन है वो किस शेप का होगा, क्यूबॉइड के शेप का, मतलब घनाभ के शेप का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहा गया है गत्ते के डिब्बे में जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 56, 40 और क्या है 75 है। ठीक है, मान लो ये साबुन का टिकिया है, बना लेते हैं जिसे समझने में आसानी होगी। इस तरह से ये साबुन की टिकिया है इस तरह से, ठीक है, जिसकी क्या है लंबाई 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। ऊंचाई इसमें ज़्यादा लग रही है मुझे, 2.5 हो सकता है, देखते हैं करके, बाकी हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। यहाँ पर 5, ठीक। अब देखो, और एक गत्ता है, गत्ते गत्ते के डिब्बे। अब गत्ता होगा, उसमें क्या करना है, गत्ता का डिब्बा होता है, आप देखो पेटी बोलते हैं इसके लिए, जिसमें क्या है साबुन को सेट किया जाना है। तो यहाँ पर जो गत्ता है उसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने दे रखी है। अगर इसमें रखा जाएगा तो देखो, इसकी लंबाई चौड़ाई पहले देख लो क्या है, 56 है ये, और यहाँ पर 40 चौड़ाई, चौड़ाई ये वाली 40, और ऊंचाई क्या है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो हमें इस साबुन की टिकिया दिख रही है, इसको यहाँ पर हमने रखना है, इसमें पैक करना है, पेटी में इसको रखना है। अब मैं कहूँ कल वाला क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, मैंने कहा था जब आपको क्या है कमरा दे रखा हो, उसमें आपको टाइल्स बिछवानी हो, बताया था, या ईंटें रखवानी हो, तो क्या है वो वाला पार्ट जब अंदर रखा जाएगा इसका मतलब क्या होगा, जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो ऊपर होता है, और छोटा वाला पार्ट क्या होता है, नीचे होता है, बताया था मैंने कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितनी टिक्कियाँ रखी जाएंगी, मतलब टिक्कियों की संख्या आपसे पूछी गई है, साबुन की जो टिक्की हैं इसमें कितनी रखी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। घनाभ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो पेटी है, गत्ते की डिब्बा है, उसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन क्या है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, तो 56 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा 40, अपॉन में आप देखोगे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है 2.5, सॉरी 25, 5 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 7 अट्ठे 56 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसमें एक चीज़ लग रही है, 5 से काट देखते हैं, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो 8 अट्ठे क्या हो जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो 64, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, 25 ही था। ठीक है, इसमें क्या है थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं है तो मुझे लगा कि 2.5। तो यहाँ पर देख लो कितना आ जाएगा भाई, कितनी टिक्कियाँ रखी जा सकती हैं, तो यहाँ पर टिक्कियों की संख्या लिख लो, टिक्कियों की संख्या कितनी कितनी आ गई बेटा 64। मतलब इस जो गत्ते का डिब्बा है इसमें हम साबुन को रखना चाहें तो इस में कितनी आ जाएंगी 64 आपके साबुन आ सकते हैं। ठीक है, तो संख्या पूछी गई थी जो कि हमने बता दी, बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका है 27। अब 27 में आपको इसका फार्मूला बेटा हाँ लिखवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये आपका लास्ट फार्मूला है, इसके बाद शायद से अगर आएगा तो बता दिया जाएगा, बाकी लिख लेना है जहाँ पर मैंने बताया था लिखने के लिए स्टार्टिंग में पेज से। ठीक है, एक कमरा है जिसका क्या है 10 मीटर आपकी इसकी लंबाई है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8 मीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है बेटा 6 मीटर, और कमरे की
दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है, दीवारों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो इसका फार्मूला आप लिख लो, 2 × L + B और × H। ठीक है, ये इसका क्या होता है बेटा, फार्मूला होता है। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये क्या होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो आपको ये वाला फार्मूला लगा देना है। आपको स्टार्टिंग में लिख लो, इसके लिए भी नोट कर लो, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 लंबाई कितनी है बेटा 10 प्लस चौड़ाई कितनी है 8 इंटू ऊंचाई कितनी है 6। तो यहाँ से निकालोगे 10 और 8 18, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो 96 और क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्या है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। चलो बताओ, अभी क्लियर हो गया, फटाफट से बता दो सभी बच्चे। ठीक है, बाकी मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर लगता है कि टाइम कम हुआ है तो आपको और आगे पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, तो बाकी क्या है, आगे क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये वाला जो चैप्टर है बेटा फिनिश हो जाएगा। फिनिश मतलब फिनिश, चैप्टर नंबर 17 खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारे चैप्टर लगभग 4 चैप्टर बचेंगे। आपका 15 बचा है, 16 बचा है, और 2-3 पैटर्न वाले बच्चे हैं, उससे क्वेश्चन कभी आई थिंक पूछा गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन कब पूछ जाते हैं। और आपका एक वर्गमूल वाला बचा है, एक मेजरमेंट वाला बचा है। 4 चैप्टर बचे हैं, 4 ही हैं। इसके अलावा कोई आपका वो चैप्टर वो हैं 1-2 हैं, उसमें से आप क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा, कराए सारे जाएंगे। बस आप प्रैक्टिस करते रहो पुराने क्लासेस से। सभी बच्चे क्लास को एंड तक देखा करो, शाम को 7 बजे ज्वाइन कर लिया करो, और पुरानी क्लास को अब स्टार्ट कर दो आप देखते हुए, क्योंकि आपका रिविजन होगा तो फटाफट से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे क्या है आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कैसे करके आया, क्यों आया, जिससे क्या है आसानी से आप जवाब दे सको। ठीक है, देखेंगे भाई उसमें कौन सबसे पहले जवाब देगा, कौन आंसर देता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करो, और जवाब देना या नहीं देना, लेकिन क्या है फिर भी आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत करिएगा, पढ़िएगा, सिलेक्शन लीजिएगा। मैं यही चाहता हूँ, इसीलिए आपके सामने डेली शाम को 7 बजे आ जाता हूँ, जिससे आपका नुकसान ना हो। अभी बीच में छुट्टियाँ हो रही थी तो मुझे बहुत बेकार लग रहा था, जिससे क्या है आपकी रेगुलरिटी क्या है, कंटिन्यूटी बन नहीं पा रही होगी। तो कोई नहीं, अब आपकी चीज़ें लगातार होंगी, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपके लिए भाई क्लास पसंद आई होगी। तो भाई क्या करना है, क्लास को भाई लाइक कर देना है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाइक का बटन दबा के सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है, और आपको कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये इसका चार्ज है, आपको बता दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका उधर आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। कल आप जानते हो टेस्ट था, और उसकी आज क्लास हो चुकी है, उसका सोल्यूशन मैंने उन बच्चों को प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, उसकी क्लास आज दे दी है। ठीक है, तो अगर आपको परचेज करना है तो परचेज कर सकते हैं, आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाय कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास साथ में। तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।